बेल्डा प्रकरण कोई राजनीतिक प्रकरण नहीं है, इसलिए कोई मैं बात किसी पे निशाना नहीं साधना चाहता। परिवार को आप उत्तराखंड से बाहर का हिस्सा ना माने, में से 8 तो माने हैं आप। आपके स्तर से बेल्डा प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए कि लड़ाई फिर इन योगेश और बेल्डा प्रकरण से नहीं है, फिर आप मुझसे लड़ेंगे और आपके खिलाफ लड़ाई उमेश कुमार लड़ेगा, ये ध्यान रखना। देखिए, बेल्डा प्रकरण को लेकर 12 मांगे हैं, जिनका मांग पत्र प्रशासन को दिया गया है, जिसमें मुख्यतः पहली मांग जो है वो मुकदमे वापस लिए जाएं। दूसरी मांग उनकी है कि जो मृतकों के आश्रित हैं उनको 5-5 बीघा ज़मीन पट्टे पर दी जाए और 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा एक मांग है कि जो पीड़ित हैं, जिनको चोटें आई हैं, जो इंजर्ड हैं, उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएं। बेल्डा प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए। बेल्डा प्रकरण में जो अन्य दोषी हैं, उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो पुलिसकर्मी संलिप्त थे, जो लोग इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और लगातार अपनी मांगों पर ये अड़े रहे थे। इसके अलावा एक प्रकरण अब ये सामने आया कि अभी एक मुकदमा जो है वो योगेश पर इस प्रकरण के दौरान और दर्ज हुआ है। उसमें भी मैंने प्रशासन से कहा है कि भाई आप मुकदमे 10 दर्ज करें, 20 दर्ज करें, आपका अधिकार है, लेकिन किसी भी मुकदमे में आप कार्रवाई निष्पक्ष जांच करे बिना करेंगे नहीं। अगर आपने ये कार्रवाई करी तो फिर आपका मुकाबला या आपकी लड़ाई फिर इन योगेश और बेल्डा प्रकरण से नहीं है, फिर आप मुझसे लड़ेंगे और आपके खिलाफ लड़ाई उमेश कुमार लड़ेगा, ये ध्यान रखना। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले दिनों भी जो है कई संगठनों और यूनियनों ने भी इसमें महापंचायत की चेतावनी दी थी, लेकिन रजामंदी के बाद जो उसको स्थगित करा दिया गया था। इसमें अनुसूचित जाति और शासन प्रशासन के अधिकारियों की जो बड़ी भूमिका रही, लेकिन बावजूद उसके वो अब आज पीड़ित परिवारों का आरोप है कि उनके साथ जो है धोखाधड़ी हुई है। देखिए, क्या है कि आयोग के लोग भी आए, आयोग ने अपनी जाँच की। आयोग ने 19/6/2023 को एक पूरा पत्र बनाया। उस पत्र में उन्होंने मुख्य सचिव को लिखा, अपनी सारी उन्होंने जो जांच जिन बिंदुओं पर की थी वो जांच पत्र उन्होंने सौंपा। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। 20/6 को आयोग ने मेडिकल कराकर मुकदमे दर्ज कराने के लिए 10 लोगों के नाम दिए थे, उनमें अभी तक वाद पंजीकृत नहीं हुए हैं। बाद में कमिश्नर गढ़वाल भी आए, एसएसपी भी आए और सभी लोग आए और उन लोगों ने इन लोगों के साथ बैठकर वार्तालाप किया। उस वार्तालाप के दौरान जो वादे इनके साथ करके गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बेल्डा प्रकरण को सरकार को गंभीरता से लेना होगा और इनके जो मांगे हैं उनका निस्तारण करना होगा। मैं कहता हूँ 12 के 12 नहीं कर सकते आप, मैं मानता स्वाभाविक है, हर चीज़ नहीं मानी जा सकती, लेकिन 12 में से 8 तो माने हैं आप। आपके स्तर से विधानसभा में सीबीआई का मुद्दा उठाया गया था, उसके बाद भी तो संज्ञान नहीं लिया। देखिए, ऐसा है, मेरा ये कहना है कि आप कितना चीखते रहें, चिल्लाते रहें, सरकारों के कानों पे जूं नहीं रेंगती, ये सच्चाई है। इस बार सदन में हम किसानों की लड़ाई लड़ी, हमने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी, कौन सा सुनवाई हो गई। तो मेरा ये कहना है, फिर मैं कह रहा हूँ, सरकार को संवेदनशील होना होगा हरिद्वार को लेकर। हरिद्वार जनपद उत्तराखंड का ही हिस्सा है, इसको हरिद्वार को आप उत्तराखंड से बाहर का हिस्सा ना माने, क्योंकि मैं अब तक जो देख रहा हूँ ज़मीनी तौर पर, धरातल पर, हरिद्वार के लोगों को सरकार उत्तराखंडी मानने को तैयार नहीं है। ये जो एक सोतेला व्यवहार है, इससे सरकार को बाहर निकल के आना होगा। और बेल्डा प्रकरण कोई राजनीतिक प्रकरण नहीं है, इसलिए कोई मैं बात किसी पे निशाना नहीं साधना चाहता, वरना कहने को मेरे पास बहुत कुछ है। तो मेरा यही कहना है कि जो मृतक हैं उनके आश्रितों को, जो पीड़ित हैं उनके आश्रितों को, उनको उनका पूरा सहयोग किया जाए और जो वादे आपने किए हैं वो किए जाएं। और योगेश के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से पहले 10 बार प्रशासन और सरकार सोच ले। मैं फिर चेतावनी दे रहा हूँ, ये फूल जलून हरकतें बंद कर दें, वरना दूसरे बेल्डा प्रकरण के लिए तैयार रहिएगा। इस बात देखिए, वो उनका अपना सोचना है। मैं इस प्रकरण से मेरा राजनीतिक कोई लेना देना नहीं है। सब स्वतंत्र हैं, सब लोग आएँ, जो भी इनका सहयोग कर रहे हैं उनका सहयोग करें। ऐसे ही मैं भी सहयोग कर रहा हूँ, इनको जहाँ मेरी ज़रूरत है मैं खड़ा हूँ। कुछ मांगे को अगर ना भी माना जाए, 12 सूत्रीय मांगे हैं, तो क्या उस पर सहमति बन जाएगी? या मुझे लगता है 12 में से 6 से 7 मांगे ऐसी हैं जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मान लीजिए। डैडी, आप इनके साथ जुड़े नहीं, ऐसा तो नहीं है आपको देखते हुए ज़रा राजनीति हो रही हो? नहीं, ऐसा नहीं, मुझे देख के राजनीति क्या करेंगे। वैसे मेरी तो कमज़ोर लोग हैं हम, तो हाथ टूटा हुआ है हमारा, हम तो वैसे ही। ठीक है।